और कुरैशी साहब, आप हमारी बातें आपको नहीं सुनाई देंगी। ये जमहूरियत की बातें, ये पाकिस्तान की बका की बात है, ये पाकिस्तान के आम इंसान के वोट की कामयाबी का दिन है, आने वाला है जिस दिन गिलानी साहब कामयाब हो रह गए हैं। सर 2 मिनट रह गए। कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो ये कह रहे हैं कि आप हफीज शेख क्या घर का एड्रेस बता दें, मैं हफीज शेख को वोट दूंगा, गिलानी साहब को नहीं दूंगा। देखिए, मैं नादरा का कोई ऑफिसर नहीं हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान के हर शख्स का घर जानता हूँ या मुझे किसी के घर का एड्रेस पता होगा। ये अली गौर साहब इस तरह का मुझे चैलेंज करते हैं। साहब वोट पक्का करें। मैं भी इनसे अली गौर साहब को चैलेंज, मेरी सुने, मैं अली गौर साहब को चैलेंज देता हूं। मुझे वेलकम बैक। कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर, आप लेट हो गए, बात हो चुकी सेनेट इलेक्शन को लेके। सर एक तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि ये इस बात से इख्तलाफ नहीं करते कि आईनी तरमीम होनी चाहिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन ये जो बहुत जल्दी में आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों को खतरा है कि आपके अपने ही आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिए। दूसरा, फेडरल में हफीज शेख आपके उम्मीदवार हैं और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब आपके इलाके से भी हैं, तो आप किसको वोट कास्ट करेंगे और कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? ये 2 सवाल है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं समझता हूं देर हो या जल्द हो, ये एक बड़ा अच्छा मौका था उन ताकतों के लिए जिनको ये बड़ा दावा है कि जी हम बहुत जमहूरियत पसंद हैं, हमने डेमोक्रेसी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं समझता हूं तमाम पॉलिटिकल जमातों को आज ज़रूरत है इस बात की कि जैसे मुआशरे के बाकी तबकों में बड़ी हम आंगी है, नज़रियाती इख्तलाफ होने के बावजूद आप ट्रेडर्स को देखें, लॉयर्स को देखें, दीगर तमाम शोबा ज़िंदगी को देखें, पाकिस्तान में हम वो बदनसीब लोग हैं कि हमने एक टारगेट किया हुआ है पॉलिटिकल लोगों ने कि हमने एक दूसरे की उस सही बात को भी सही नहीं कहना जिसको हमारा ज़मीर, हमारा दिल, हमारा जहन, हमारा तजर्बा कहता हो ये ठीक है। चूँकि हमारी ट्रेनिंग जिस माहौल में है, हमें एक दूसरे से इस तरह नबर्द आजमा रहने के लिए तैयार किया जाता है, हालांकि ये पॉलिटिकल एलिट सारी एक है। अभी आप देखें, अभी आपने फरमाया कि जी इस्लामाबाद का इलेक्शन, यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब मेरे शहर से है, बल्कि मैं उसी हल्के से रुकने असम्बली हूँ, हमें ज़ाती तौर पर एक दूसरे का बड़ा एहतराम है, सादात हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि उनके साथ अब फिर हाथ हुआ, जैसे उनके साथ उस ज़माने में हाथ हुआ जरदारी साहब ने किया कि उनको एक ऐसा खत लिखने से रोका गया जो बाद में राजा परवेज अशरफ से लिखवा कर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया गया और गिलानी साहब से जान छुड़वाई गई। आज फिर गिलानी साहब को उस मैदान में झोंका गया है कि जहां भले वो जितना मर्जी आप स्टैटिस्टिक्स पे बात करें कि जी उनकी फला अजीजदारी है, उनके फला लिंक्स हैं, लोग ज़ाती तौर पर एहतराम बड़ा करते हैं, लेकिन अब 3 मार्च को देखेंगे कि हफीज शेख साहब बड़ी अक्सरियत से इस्लामाबाद से बड़ी की सर 10-12 की अक्सरियत है, बड़ी जो मेरे पास जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं गिलानी साहब के साथ मतलब मैं जो सुन रहा था मुल्तान में, गिलानी साहब के बढ़ते हुए राब्ते पीएमएलएन के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को काबिल कबूल नहीं थे। पिछले 4-6 माह में गिलानी खानदान के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बड़े पीएमएलएन के साथ और बहुत सारी जगह ये चीज़ें सीना गजट मुंतकिल हुई कि शायद वो 2023 का इलेक्शन नून लीग से लड़ने जा रहे हैं और साउथ पंजाब में गिलानी साहब के बाद पीपल्स पार्टी के पास कोई बड़ी कद्दावर शख्सियत नहीं रहेगी। अगर ऐसा हो जाता है जो हमने सुना, मेरे पास इसके शवाहिद नहीं है, लेकिन मुल्तान के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, साउथ पंजाब के जितने दानिश्वर हैं, वो बड़े बरबला इस बात का इजहार कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि गिलानी साहब के लिए यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी इशू उनके काम आएगा। ये मुकाबला है, हमने ज़ाहिर कोशिश कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। पाकिस्तान की वो थर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछले 40 साल में 2 पार्टी सिस्टम से कौम को निजात दी, जो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ प्रोविंशियल असेंबलीज में भी और फेडरल में भी अब सेनेट की नशिस्तें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरेगी सेनेट में। आप भी देखेंगे। तो सर ज़मीनी इंतखाब तो सारे हार गए, आप अगले में भी खतरात हैं कि आप हार जाएंगे, 4 पहले भी होने हैं। अच्छा बात सुने, ज़िमनी इंतखाबात का हारना, बिल्कुल हम उस हार को कबूल करते हैं। पहली बात तो है कि वो नशिस्तें छोड़ी, जिन पार्टियों की छोड़ी हुई थी उन्होंने वो नशिस्तें जीती। दूसरी बात यह है कि हमारे दोस्त तो बड़ा इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो न्याजी साहब के साथ मिला हुआ है, ये न्याजी इलेक्शन कमीशन गठजोड़ है।
अब इस जीत पर बगले बजाते हुए ये बगले एक ना ही वक्त बजाएं में सर, मैं एक स्टैट जब रखता हूं आपके तीन सामने। तरह का राय का इजहार करते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट समझ लें सर। 2018 में आपने PS 88 में पीटीआई ने वोट हासिल किया 16,386। 2021 में पीटीआई की जगह पीटीआई सपोर्ट कर रही थी पीटीआई का अपना कैंडिडेट है, उसने वोट हासिल किए 4,870। कहां 16,386, कहां 4,870। 12,000 लोग ही सर आपको छोड़ गए एक हल्के में। PS 52 में आपने हासिल किए GDA में। आपने अच्छा आपने मेरे आप पास सिर्फ सारे एक चीज नंबर है सर, महसूस हजारों करें लोग वोटर कि छोड़ रहे हैं जो- आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं इसको छोड़ना नहीं कहूंगा। ज़िमनी इंतखाब में अमूमी तौर पे लोगों को पता होता है कि प्रोविंशियल की सीट है, प्रोविंशियल की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, इन्होंने ये सीट जीत जानी है। हमने देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का वो कैंडिडेट जिसने पिछली बार 2018 के जनरल इलेक्शन में कितने वोट लिए थे, तो क्या उनके वोट में वो डबल हो गए? ऐसा कतई नहीं हुआ। उनका भी वो कास्टिंग वोट जो 2018 में उनको मिला था उससे वोट कम हुए हैं। ये नेचुरल है कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट लो होता है, लोगों को पता होता है कि इधर जीतने वाली साइड नहीं है, जो शख्स इलेक्शन जीतने जा रहा है लोगों का रुझान उस साइड पे होता है। हो रहा तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट या पॉइंट आमिर हसन साहब नई तारीख रकम करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुरैशी साहब का ये मानना है, साथ में गिलानी साहब के हवाले से उनके तहफुजात ये हैं कि गिलानी साहब से खाइफ थी पीपल्स पार्टी तो इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ा के उनको बदनाम करने की कोशिश की है। कुरैशी साहब मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत हो तो रोक दीजिएगा। मैं कुरैशी साहब के जज्बात की कदर करता हूँ। यही जज्बात तमाम सराइकी वसीयत के हैं कि ये लीडर मानते हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी को इंशाल्लाह, और इन्होंने बताया चले भाई हमने आज कर दिया था उन्हें वज़ीर आज़म बना के, इंशाल्लाह ताला इस दफा पीटीआई के सराइकी जनूबी पंजाब से सारे लोग सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट करेंगे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी भी है और एक मुकाबला है सियासी वर्कर्स का, सियासी लीडर्स का, सियासी यतीमों के साथ। लेकिन ना हफीज शेख बेचारे कहाँ से आए, कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे आपको भी पता है। ऐसे लोग किराए पे मिलते हैं, हमने भी थोड़ी देर किराए पे रखे थे, आजकल इन्होंने भी किराए पे रखे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ये अपनी इज्जत सादात पीटीआई के पॉलिटिकल लोग एक सियासी यतीम के लिए और एक सियासी पपेट के लिए और IMF के नुमाइंदे के लिए अपनी सारी इज्जत सादात खोएंगे, और ये वक्त है खड़े होने का और ये खड़े होंगे। लेकिन ना एक तरफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के लोगों को बदतरीन महंगाई के अंदर और बदतरीन बेरोजगारी के अंदर धकेला है, जिसका नाम हफीज शेख है, और एक तरफ वो शख्स है जिसने बतौर वजीर आजम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया है और लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा मुकाबला है। तो कुरैशी साहब का ऊपर वोट नहीं है कौमी असम्बली में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भरपूर कैंपेन चलाएंगे। जितना इन्होंने एहतराम किया है यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए, इन्होंने इतने अल्फाज बयान किए हैं कि वो एक जबरदस्त शख्स हैं, जबरदस्त पॉलिटिकल विजडम रखते हैं, तो आप छोड़ दें। वजीर आजम हमने बनाया था, हमने फिर उम्मीदवार बनाया है, और ये कोई सीट के लिए नहीं लड़े गिलानी साहब वजीर आजम रह चुके हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। गिलानी साहब बताने के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे कि इस मुल्क के अंदर सियासत चलेगी, इस मुल्क के अंदर अगर चलेगी तो ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम की विल चलेगी। एक न्यूट्रल ओपिनियन ले लूं सर, नहीं चलेंगी, न्यूट्रल ओपिनियन ले लूं आमिर भाई अली गौर बलोच साहब से, क्योंकि पीडीएम के मुश्तरका भी हैं लेकिन ताल्लुक भी उनका पीपल्स पार्टी से है। अली गौर बलोच साहब, हफीज शेख और गिलानी साहब को अगर आप सामने रखते हैं और उन दोनों को कैटेगराइज करते हैं, कहाँ देखते हैं आप दोनों को? मैं ये कहता हूँ कि इस इलेक्शन से पहले ना मैं बैरिस्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम साहब को मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कुरैशी साहब का कि उन्होंने गिलानी साहब के बारे में, चूँकि वो उनके डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के अच्छे जज्बात का इजहार किया है। बाई एंड लार्ज तो फिर जाहिर है अपनी पार्टी के तर्जुमान है, तो वो कोई ना कोई बात तो करे, एज यूजुअल जैसे मुखालफत में पॉलिटिकल में की जाती है। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूँ कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब किस पैराए में। ये गिलानी साहब एक सियासी वर्कर हैं,
आप देखें कि ये लोग तरीके से देखें अली भाई, नहीं majority तो है ना। नहीं देखें मेजॉरिटी तहरीके इंसाफ की मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी उन हुकूमत है उनकी सर। नहीं जो उन परिंदों की है जिनको दाना डाला गया और इस मंडेर पर लाकर 2018 में बिठाया गया, उनको जेली वोट डाल के MNA MPs बनाया गया। आज अगर अक्सरियत है, आज वो लोग आज देखे, आज आमिर लियाकत ने क्या बयान दिया, 5-6 लोग पंजाब असेंबली में उन्होंने जो इनकी पार्टी के वो ग्रुप बना के बैठे, उन्होंने क्या ऐलान किया, आप नेशनल असेंबली से है ना, तो आप नेशनल असेंबली की साइकी को समझते हैं, लोग कोलीग्स को जानते होंगे। नेशनल असेंबली में पीटीआई की मेजॉरिटी है सर। मैं एक बात करता हूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान में रहते हैं, ठीक है, मुझे उनके गली का भी पता है, मोहल्ले का भी पता है। कुरैशी साहब बैठे हैं प्रोग्राम में, मैं इनको चैलेंज करता हूं, वो उसके हफीज साहब के घर का एड्रेस मुझे प्रोग्राम में बता दे, मैं प्रोग्राम में ऐलान करता हूं, मैं वोट उसको दे दूंगा। घर का एड्रेस बता दे, इधर बताएं, बोले चैलेंज एड्रेस बताएं। कुरैशी साहब को आवाज जा रही है भाई, उनके घर का एड्रेस बताएं, या मैं गिलानी साहब का बताता हूं, ये ऐलान करे कि उसको वोट देंगे। कुरैशी साहब नहीं बोल रहे भाई, कुरैशी साहब को आवाज दे दो। एहसन साहब, हर अहम मौके पे आपकी टेक्निकल मसला आ जाता है यार। एहसन साहब, आवाज जा रही है कुरैशी साहब को? अच्छा नहीं जा रही उनको, जी आवाज अभी नहीं, उनको फोन पे ले लो यार, फोन पे ले लो। वो अब ये आवाज नहीं जाएगी उनको, आप देख लें, ये आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। आवाज ठीक करो यार। बैरिस्टर साहब भी मेरी बात की तईद करेंगे, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सर मेजॉरिटी तो है ना। ये उसको वोट देने जा रहे हैं, हफीज शेख के घर का एड्रेस बता दे। मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के वालिद साहब का नाम बताता हूं, ये उसके वालिद का नाम बता दे। एहसन साहब, आवाज जा रही है कुरैशी साहब को? भाई मुझे तो बताओ, फोन पे ले लो मेरे भाई, तुमसे नहीं होना फोन भाई ये अच्छा ये तो कहते थे कि ये जो पीडीएम है ना, ये एक पेज पर इकट्ठे होंगे ना एक स्टेज पर इकट्ठे होंगे, ये पीडीएम बन नहीं सकती। आज इनके पेट में मरोड़ उठते हैं, आज इनके दिल घबराते हैं, आज इनकी टांगें कांपती हैं देख के कि ये हो क्या गया है और हो रहा क्या है। ये भी आज पीडीएम की तमाम जमातें, आप बताएं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं कि नहीं? यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारी उस यूनिटी का मुंह बोलता सबूत है कि जहां पर नून लीग ने कुर्बानी देकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बनाया, और सिर्फ इधर नहीं बनाया, नून लीग देगी गिलानी साहब को वोट 100%। आधी पीटीआई भी देगी। आप नून लीग की बात करते आमिर हसन साहब, देखें, ये जो बलोच साहब जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, वो तो कहते हैं आपकी पीटीआई भी देगी वोट सर। देंगे जो पॉलिटिकल फैक्टर जितना है, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है, जिसका भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को इग्नोर ही नहीं कर सकता। उसका खमीर, उसका जमीर कभी भी नहीं इग्नोर कर सकता यूसुफ रजा गिलानी। देखिए, एक तरफ कौन 3 लोग खड़े हैं, यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं और उनके ताइद कुनंदा और तजवीज कुनंदा शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ है। ये पाकिस्तान के सियासी वर्करों के लिए फख्र का निशान है। ये तीनों लोग ये वफादार पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी वजीर आजम है, जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ वफादारियां निभाई हैं। और दूसरी तरफ एक जमीर फरोश शख्स है, एक किराए का खरीदा हुआ सर। शख्स आपने है, भी तो रखा था ना किसी को आमिर पता साहब, नहीं आपने भी रखा था अपने साथ। किराए पे लिया था ना यार, हम कब कह रहे हैं हमने उसे किराए पे लिया था, हम मान रहे हैं। हमें उस वक्त किराए पे एक वजीर खजाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त इजाजदार साहब चले गए, हमारे पास वजीर खजाना नहीं था, हमने लिया, हम मानते हैं। लेकिन हमने कब कहा कि हफीज शेख नजरियाती है? हमने कब कहा कि हफीज शेख हमारा है? हमें पता था, हम मार्केट से लेके आए हैं। लेकिन ये तो उससे लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के सियासी निजाम के मुकाबले के ऊपर। जो बलोच साहब ने बात की है, अगर आज की सियासत को आपने इज्जत देनी है, ये अब लड़ाई इक्तदार की नहीं है, ये लड़ाई जमहूरी इक़्तिदार की है। और जमहूरी इक़्तिदार के अंदर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल वर्कर समाज में एक तरफ कुरैशी साहब, सर आमिर भाई आपको रोक रहा हूं। कुरैशी साहब दोबारा राब्ता हो गया। कुरैशी साहब, आवाज क्लियर है सर आपको? जी आवाज आ रही है जनाब। सर, अली गौर बलोच साहब ने एक दावा किया है, चैलेंज किया आपको। वो कहते हैं जी मैं गिलानी साहब के सारी आपको हिस्ट्री बता सकता हूँ, वो रहते कहाँ हैं, किस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। वो कहते हैं जी मैं नदीम कुरैशी साहब को चैलेंज करता हूँ। यही कहा सर आपने? उसके घर का एड्रेस बता दें, अभी प्रोग्राम में बता दें सर। उसके वालिद साहब का नाम बता दें कुरैशी साहब। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी साहब के घर का एड्रेस भी इन्हें पता होगा और उनके वालिद साहब का नाम का भी पता होगा, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को कुरैशी साहब के वालिद साहब का नाम पता होगा। यह सियासी वर्कर की पहचान होती है, और किराए के टट्टू का भी फर्क होता है। कुरैशी साहब,
जी क्या फरमाया बलोच साहब ने, क्या सर मैंने और कराची साहब आप हमारी बातें आपको नहीं सुनाई देंगी। ये जमहूरियत की बातें, ये पाकिस्तान की बका की बात है, ये पाकिस्तान के आम इंसान के वोट की कामयाबी का दिन है, आने वाला है जिस दिन गिलानी साहब कामयाब 2 मिनट रह गए हैं सर, 2 मिनट रह गए। कुरैशी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? वो ये कह रहे हैं कि आप हफीज शेख क्या घर का एड्रेस बता दें, मैं हफीज शेख को वोट दूंगा, गिलानी साहब को नहीं दूंगा। देखिए मैं नादरा का कोई ऑफिसर नहीं हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान के हर शख्स का घर जानता हूंगा या मुझे किसी के घर का एड्रेस पता होगा। ये अली गौर साहब इस तरह का मुझे चैलेंज न दें। साहब वोट पक्का करें। मैं भी इनसे अली गौर साहब को चैलेंज, मेरी सुने मैं अली गौर साहब को चैलेंज देता हूं। मुझे